तरह से 20 गलतियां हो जाती हैं जब हम बाथरूम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। कौन सी सीट लगानी है, कौन सी टाइल लगानी है, क्या चेक करनी है, वाटरप्रूफिंग क्या करनी है, मतलब हर चीज़ हमें देखनी पड़ती है। नहीं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत बाथरूम में आती है और पूरे घर की मेंटेनेंस का खर्चा वहीं लग जाता है। तो कंप्लीट वीडियो देखोगे तो ये 20 बातें आपको चेक कर लेनी है जब भी बाथरूम बनाना है। इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी है, जब भी ये कंस्ट्रक्शन आप करोगे तो पूरा जो बाथरूम होगा एक लेवल रखा जाता है, वैसे नहीं करना है आपको जो लेवल रखना है वो रखना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। जो आपका वेट एरिया होगा, अगर मैं आपको समझाऊं, हमारा वेट एरिया कौन सा है, जहां हम लोग नहाते हैं, ठीक है, जहां हम लोग नहाएंगे वो हमारा वेट एरिया हो गया। वो आपको एरिया हमेशा डाउन रखना है, 1 इंच या 1.5 इंच आप उसको डाउन रखो तो वो जो पानी होगा वो डायरेक्ट वहां स्लोप के थ्रू चला जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ड्राई एरिया रहेगा, क्योंकि हमें वॉश बेसिन, जो हमारी टॉयलेट सीट रहेगी वो मतलब दिन में काफ़ी टाइम यूज़ होगी, लेकिन हमारा जो वॉश एरिया होगा एक बार होगा वो साइड पर रहेगा, उसका कोई नहीं, उसको मतलब डिफरेंट आपको लेवल दे देना है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वॉश बेसिन। देखो ऐसा कुछ वॉश बेसिन अगर आप लगा देते हो, हाथ धोने हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर फेस वॉश इस पर करना है तो पानी नीचे गिर सकता है, स्प्लैश नीचे गिर सकते हैं, तो वो मेंटेनेंस बढ़ती रहेगी। तो ये वॉश बेसिन में तभी रिकमेंड करता हूँ फुल बॉडी वाला, तब आपको सिर्फ हैंड वॉश करनी हो, बाकी क्लीनिंग इसकी ईजी होती है। तो बाकी तो अगर बाथरूम में दूसरा वॉश बेसिन लगते हो, अंडर काउंटेड या ओवर काउंटेड, वो अच्छा रहता है। टॉयलेट सीट हमें वॉल माउंटेड करनी है या जो हमारी वेस्टर्न या इंडियन रहती है, जो आपको सही करनी है। देखो अगर सबसे पहले फ्लोर माउंटेड की मैं बात करता हूँ, देखो जो फिटिंग का प्रोसेस होता है ना, वो सबसे ज्यादा इजी होता है फ्लोर माउंटेड का। फ्लोर माउंटेड समझ रहे हो क्या है, मतलब जो फ्लोर पे फिक्स है, जैसे आप सामने देख रहे हो वो सीट जो है, इसमें काफी टाइप आती है। जो वाटर टैंक होता है कईयों में थोड़ा ऊपर होता है, कईयों में सिंगल होता है, मतलब आपके कमोड के साथ ही वो फिक्स होता है। ये सामने जो देख रहे हो आप, ये है कमोड के साथ फिक्स ही है। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, नीचे जो पी ट्रैप होता है वो लगा रहता है, मतलब पहले से इसमें नीचे से सीधा सीट लाई और उसको 2 स्क्रू लगाए, ये फिट हो गई, कोई इसमें ज्यादा झमेला नहीं है। लेकिन जब हम वॉल माउंटेड लगाने जाते हैं तो उसमें हमें काफी चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं। उसमें क्या चीजें ध्यान देनी पड़ती हैं, जो उसका वाटर टैंक होता है वो हमारा वॉल में आता है। तो वॉल में आता है, अगर हम फ्लोर माउंटेड लगाओगे तो हमें 4 इंच की दीवार अगर हमारे बाथरूम की है तो हमें चलेगा, कोई इशू नहीं है, हमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर 4 इंच की दीवार है। लेकिन अगर आप वॉल माउंटेड लगाने वाले हो कि जो आपकी सीट जो है दीवार पे फिक्स होगी, तो उसमें हमें वो दीवार 9 इंच की चाहिए, या आपको वहां लेज वॉल बोलते हैं कि एक्स्ट्रा उस एरिया में एक मतलब 1200 mm उसकी लेंथ होती है और हाइट उसकी अप्रोक्स 1200 mm भी रख सकते हैं, उससे ज्यादा भी होती है, वो डिपेंड होता है। जहां तो लेज वॉल या कैविटी वॉल भी बोलते हैं, तो दोनों में से हमें कुछ ना कुछ ऑप्शन देना पड़ता है, क्योंकि वाटर टैंक जो होता है हमारा वो दीवार में फिक्स होता है। और ये चीज जब आप बाथरूम की कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हो तो हमें ये चीज पहले ही डिसाइड करनी पड़ती है कि अगर हमें वॉल माउंटेड देना है या फ्लोर माउंटेड देना है, वो उस टाइम हमें डिसाइड करना होता है। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है, देखो बोला जाता है मेंटेनेंस किसकी सही है, रिपेयरिंग किसकी सही है, वो आपको देखने में ही लग गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम वॉल माउंटेड लगा रहे हैं, वॉल माउंटेड वॉल हैंगिंग हम लगा रहे हैं, तो उसमें हमारी टंकी अंदर होगी, हमारा सब सिस्टम उसके अंदर होगा, उसके ऊपर प्लास्टर हो जाएगा फिक्स करने के बाद, उसके ऊपर टाइल आ जाएगी। तो फिर उसकी जब रिपेयर या मेंटेनेंस अगर बाई चांस कुछ खराब हो जाता है, तो पहले वो टाइल निकलेगी, फिर वो प्लास्टर निकलेगा, फिर वो टंकी निकलेगी, और फिर दोबारा रिपेयर करके उसको डाला जाएगा। अगर फिर आया फिर, तो उसकी रिपेयर इतनी ज्यादा टफ और कॉस्टली है कि आप सोच नहीं सकते। देखो अगर आपका बजट काफी ज्यादा अच्छा है तो आप वॉल माउंटेड के साथ जा सकते हो, क्योंकि वॉल माउंटेड जो है ना वो देखने में बहुत सुपीरियर मतलब क्लासिक लगती है अगर एज कंपेयर टू फ्लोर माउंटेड। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया, फ्लोर माउंटेड के भी काफी डिजाइन आने वाले हैं। ये सिंगल जो आप देख रहे हो WC, ये बहुत अच्छी दिखती है, सेम ऐसी ही आपको देखने को वॉल माउंटेड मिलेगी। तो मेरे ख्याल में आपको चूज करना, अभी मैं इतनी जल्दी बताने नहीं वाला कि क्या चूज करना, अभी पॉइंट नोट करते जाना, आगे और चीजें जो फ्लोर माउंटेड की खराब है। अभी आते हैं हम फ्लोर माउंटेड पे। देखो फ्लोर माउंटेड क्या करती है, अगर आपके बाथरूम में है जगह कम, तो उसके लिए जगह आपको थोड़ी ज्यादा चाहिए, क्योंकि देखो सामने आप पिक देख रहे हो जिसमें आपको आइडिया लगा होगा कि जो उसके लिए लेंथ चाहिए ना वो
600-700 mm आपको चाहिए क्योंकि पीछे टैंक होता है, आगे सीट होती है, कोमोड होता है। और वैसे ही अगर हम वॉल माउंटेड की बात करें उसमें आपको स्पेस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारी टंकी वॉल में चली गई है और अप्रॉक्स 500 जो उसकी 500 कुछ 20-30 लेंथ उसकी आती है, तो 100-200 mm हमारा आगे उसके बचता है। ये बहुत अच्छी चीज है कि हमें अगर जगह की रिक्वायरमेंट है, मतलब जगह कम है, तो आप वॉल माउंटेड के साथ जाइए। दूसरी, इसकी जो मतलब सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह जो रहती है वो किसकी सबसे अच्छी है? वॉल माउंटेड की। एकदम चमकती रहेगी आपकी सीट क्योंकि उसमें इजी होता है, वो थोड़ी हाइट पे होती है। अप्रॉक्स उसकी हाइट कितनी रखी जाती है? नीचे से 14 से 15 इंच वो हाइट से ऊपर होता है, मतलब जो वॉल माउंटेड, तो नीचे भी हाथ लग जाएगा, सफाई ऊपर अच्छे, मतलब क्लीनिंग में बेस्ट जो है वो वॉल माउंटेड है। और जो फ्लोर माउंटेड है वो क्लीनिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है क्योंकि वो नीचे चिपकी हुई है, जो जहां से चिपकी होती है ना वहां साइड पे येलोइश कलर आपका हो जाएगा, ब्लैकिश कलर हो जाएगा, वो क्लीनिंग करने में काफी दिक्कत थोड़ी रहती है, गंदी सीट वो रहती है। कौन सी? फ्लोर माउंटेड। फिर हम बात करते हैं उसमें हाइट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है फ्लोर माउंटेड में। देखो उसको जितनी हाइट वो बाहर से आएगी उसमें उसको सेम वहां वैसे लगा दिया जाता है। लेकिन वॉल माउंटेड में क्या होता है? आपके पास ऑप्शन होता है। आपके पास ऑप्शन क्या है? आप उसको 14, 15, 16, 17 इंच जितनी भी रखने जाते हो क्योंकि कुछ की लोगों की हाइट पे भी डिपेंड होता है, वो उस हिसाब से अपनी डिजाइन करवाते हैं कि हाइट अपने हिसाब से रखवा सकते हैं। बाकी स्टैंडर्ड भी होता है कि 14 से 15 इंच रखो, लेकिन स्टैंडर्ड छोड़ के आप जितनी हाइट आपको सही लगती है रखवा सकते हो। लेकिन उसमें एक दिक्कत और आती है जब ये फिक्स होती है, जो उसमें वोल्ट लगे होते हैं ना, जब वॉल माउंटेड में जो जहां वॉल हैंगिंग में वोल्ट लगे होते हैं जो, तो उसको वोल्ट थोड़े लूज हो सकते हैं कुछ टाइम बाद। अगर प्रॉपर से फिक्सिंग उसमें नहीं किया तो वो लूज हो सकते हैं, ये भी काफी ज्यादा दिक्कत आती है। फिर हम बात आती है इसकी रेट पे, तो प्राइसिंग का क्या इशू है, प्राइसिंग का क्या सीन है यहाँ? तो प्राइसिंग का सीन है जो आपका जो वॉल हैंग टाइलर रहता है इसका अलग अलग होता है। मतलब इसमें जो वाटर वॉल का टैंक रहता है ना, वो अप्रॉक्स आपको 2500 से 3000 के बीच मिलेगा। फिर मैं कंपनी बता दूं, अगर इसी में मैं इंक्लूड कर देता हूं कंपनी कौन सी अच्छी है। सेरा की लो, हिंदवेयर लो, फिर आप जगुआर लो, इनमें से इन 3 में से चूज करो अगर वॉल माउंटेड के साथ जाना है, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली है ये, मैं बताऊंगा बाकियों से कॉस्टली है, लेकिन इसमें ये क्या लीकेज के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और जो बीच में इन्होंने फिटिंग रखी होती है वो अच्छी होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे मैंने कहा वॉल टैंक आपको 2500 से 3000 के बीच मिलेगा। जो फ्लश एक्टिवेशन होता है जिससे हम स्विच दबाते हैं, आपने देखा होगा वो भी दीवार में ही लगा होता है, काफी अच्छी क्रोम फिनिशिंग होती है, उसको दबाते हैं, डबल आता है, मतलब सिंगल डबल दोनों लेना हो तो वो 2000 तक का आपका आता है। फिर जो टॉयलेट बाउल होती है, कोमोड है जो हमारा कोमोड, वो आपका 5 से 8000 के बीच, इवन आजकल 15000 20000 वो डिजाइन पे होता है, जैसा डिजाइन आपको चाहिए, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, यू शेप में, ओवल शेप में, आजकल काफी आ रहे हैं, तो वो अप्रॉक्स 5000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, आगे वो 20-25 हजार तक जाता है, वो आपको जो भी लेना। फिर जो सेट कवर होता है वो 2000 का अप्रॉक्स मिनिमम। अच्छी अगर सीट लेने जाते हो आप, ये आपको खर्चा पड़ता है कुछ 16 से 20 हजार रुपए के बीच। मतलब एक अच्छी सीट अगर आप लोगोगे पूरा सेट 16 से 20 हजार मिनिमम, अगर हम पकड़ के चलें 13-14 हजार से कम नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसका लेबर कॉस्ट जब फिक्सिंग का आता है वो और ज्यादा महंगा होता है, तो इसमें फिक्सिंग का 2000 रुपये एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, आपको 2000 रुपये मिनिमम मिस्त्री लेगा ही लेगा, तो आपको 16-17 हजार रुपए की ये वॉल माउंटेड फिक्स होकर मिलेगी। वैसे ही अगर हम फ्लोर माउंटेड में बात करें तो आपको सीट जो आपकी स्टार्ट हो जाती है, अच्छी सीट वॉल माउंटेड जो सिंगल पीस में, तो वो आपकी 6-7 हजार रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और 8-9 हजार रुपए में एक अच्छी सीट मिल जाती है। जो सामने आप सीट देख के लगे हो ये 8000 रुपए की है, और एक काफी अच्छी दिखती है, प्रीमियम लुक ये भी देती है। तो इसका जो मिस्त्री लगाने का खर्चा लेगा अप्रॉक्स 1000 रुपए पकड़ के चलें तो 9 से 10 हजार रुपए में हमारी ये प्रॉपर फिक्सिंग इसकी अच्छे से हो जाती है। तो ये चीज होती है। बाकी मैं अगर मैं चूज करूं तो अगर प्रीमियम लुक, फिनिशिंग, फाइनेंशियली अच्छा है तो वॉल माउंटेड के साथ जाओ, क्योंकि उससे अच्छा प्यारे डिजाइन आपको मिलेंगे नहीं। बड़े साइज में लगाते हो तो काफी अच्छी देखने को मिलती है। आप सोमानी की जाओ, जैगुआर की जाओ, किसी भी कंपनी की जाओ, काफी अच्छी आपको 9 से 10 हजार रुपए में वो सीट, टॉयलेट सीट मिल जाएगी। फिर आती है बात अगली इसकी सेप्टिक टैंक की। देखो जो सेप्टिक टैंक आपको रखना है, मेरे ख्याल में सेप्टिक टैंक आपको पहले ही बड़ा सेप्टिक टैंक चूज करना है।
आपको जैसे हमारा स्टैंडर्ड साइज रहता है 5x8x6 का, तो आप जितना बड़ा सेफ्टी टैंक यूज करोगे उतना सही है, क्योंकि झंझट रहेगा बार बार क्लीनिंग का, तो वो झंझट मेरे ख्याल में नहीं रखने आपको। और सेफ्टी टैंक की पार्टीशन जैसे हमारी रहती है, इसमें मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ सेफ्टी टैंक पे, उसमें मैंने बताया था पार्टीशन किस हिसाब से आपको करनी है। तो पार्टीशन आपको रखनी है और साथ में आपको देना है जंक्शन बॉक्स। जो भी आपका सेप्टिक टैंक होगा उससे पहले जंक्शन बॉक्स जो होगा वो आपको अच्छे से प्रोवाइड करना है, कि बाद में जो क्लीनिंग वगैरह अगर बाई चांस ब्लॉकेज हो जाती है तो जंक्शन बॉक्स की हेल्प से वो हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा साफ सुथरा रहता है एज कम्पेयर टू सेप्टिक टैंक। फिर हम बाथरूम में फिर से आता है, टॉयलेट बाथरूम में हमारा जो वेंटिलेशन का है वो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। अगर वेंटिलेशन का ध्यान नहीं रखा तो काफी ज्यादा दिक्कत आती है, बाथरूम यूज करने में काफी ज्यादा आपको परेशानी होगी, स्मेल वगैरह काफी रहेगी। दूसरा, उसमें वेंटिलेशन नहीं होगी। आपको वो जो विंडो देनी है, मेरे ख्याल में 1.5x2 की विंडो मस्ट आपको प्रोवाइड करनी है बाथरूम में। अगर बाय चांस आप विंडो नहीं दे सकते हो तो आपको वहां कटआउट देना ही देना है। कटआउट और विंडो के बिना, वेंटिलेशन के बिना आपको बाथरूम का कभी मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना, कुछ ना कुछ जुगाड़ उसका आपको करना रहेगा। नेक्स्ट चीज आती है जो आपको वाटर प्रूफिंग करवानी है, वो मस्ट करवा लीजिएगा। वाटर प्रूफिंग आपको इस तरीके से करानी है, अगर आप दूसरे तीसरे स्टोरी पे हो वहां तो मस्ट हो जाती है, आपको वाटर प्रूफिंग करानी है। लेकिन अगर आप नीचे भी ग्राउंड फ्लोर पे भी कंस्ट्रक्शन करवाए तो वाटर प्रूफिंग करवाइए, नहीं तो बाद में क्या होगा, थोड़ी सेटलमेंट होने के चांसेस उस एरिया में हो जाते हैं, क्योंकि पानी तो थोड़ा बहुत तो जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग प्रॉपर से करवा लीजिए। ब्रिक बेड कोबा अगर पॉसिबल है, आपका बजट ज्यादा है, ब्रिक बेड कोबा करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको जब भी आपको बाथरूम जो कंस्ट्रक्शन करवानी है उस एरिया में आपको संकन स्लैब देनी पड़ेगी। संकन स्लैब नहीं दोगे, प्रॉपर से आपको स्लोप नहीं मिलेगी, प्रॉपर से आपको एक लेवल नहीं मिलेगा, तो आपको संकन स्लैब देनी ही देनी है। भले 1 फुट की दो, लेकिन आपको संकन स्लैब देनी है। उसके बाद आप फिलिंग कर लो, आपको पाइप दौड़ाने में भी ईजी होगा और काफी ज्यादा दिक्कत उसमें आपको देखने को नहीं आएगी। फिर हम बात करते हैं आपको जो टाइल यूज करनी है। कभी भी बाथरूम में एक चीज ध्यान रखना, सेरेमिक टाइल कभी यूज नहीं करना। सेरेमिक टाइल यूज करोगे थोड़े टाइम बाद मूवमेंट, क्योंकि सेरेमिक टाइल मिट्टी से बनी है तो वो दिक्कत आ जाती है बाद में, क्योंकि पानी सोखती है सेरेमिक टाइल, तो बाद में दिक्कत आएगी। तो आपको हमेशा विट्रीफाइड टाइल यूज करनी है, कोई ग्रूव उसमें यूज नहीं करना है। और विट्रीफाइड टाइल आप वॉल पे वही यूज करो और नीचे भी यूज करो। फ्लोरिंग में जो टाइल आप यूज करोगे उसका कलर चूज करने में थोड़ा ध्यान देना, वो इस हिसाब से चूज करना, क्योंकि डस्टी रहेगी तो वो गंदा ना दिखे, इस हिसाब से आपको देना है। और हमेशा एंटी स्किड टाइल आपको फ्लोरिंग में यूज करनी है बाथरूम में, क्योंकि स्लिपेज का डर रहता है। तो आपको पहले ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और स्लोप प्रॉपर पहले ही, अगर आप स्लोप नहीं दोगे तो दिक्कत आपको बाद में आती रहेगी। और एक बहुत बड़ी गलती होती है शॉवर, मतलब देखो, जब भी आप बाथरूम बनाने जाओ एक लेआउट जरूर रखो। मिस्त्री या ठेकेदार पे भरोसा करके मत करो, ये सामने आप बाथरूम देख रहे हो, दोनों में गड़बड़ है। तो आपको पहले एक लेआउट जरूर बना लेना। आपका जो देखो इधर हुआ क्या है, शॉवर जो है, शॉवर के सामने डोर कभी नहीं रखना। तो यहां वही हुआ है, यहां किया गया पहले वेट एरिया रखा है फिर ड्राई एरिया रखा है, मतलब मिक्स किया है, यहां डिफरेंशिएट नहीं किया दोनों चीजों को। तो आपको ड्राई अलग रखना है, वेट अलग रखना है। और डोर के सामने कभी भी आपको शॉवर यूज नहीं करना है, क्योंकि जब शॉवर यूज करोगे पानी कुछ उछल के डोर पे जरूर जाएगा। और यहां वुडन का डोर है, तो आपको या तो पीवीसी का यूज करो डोर, अगर पीवीसी का नहीं कर रहे हो बाहर वुडन का रखो, अंदर पीवीसी की शीट जरूर लगाओ। तो ये बाद में दिक्कत होगी कि सड़ने का चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। और आपका जो वॉश बेसिन एरिया वो अलग रखो, शॉवर एरिया अलग रखो। वॉश बेसिन और टॉयलेट सीट आप एक जगह सामने रख सकते हो, मतलब एक तरफ आप वॉश बेसिन रखिए, एक जगह आप जो टॉयलेट सीट रखिए, दूसरी तरफ आपका शॉवर या वॉशिंग एरिया हो जाएगा, उसी में आप जो गीजर है वो रखिए, ठीक है। ये हो गया, इधर तक हमारा क्लियर होगा। और फिर जब कंस्ट्रक्शन कर रही है, जब पाइप फिटिंग हो रही है, पाइप फिटिंग में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। हॉट वाटर कोल्ड वाटर की अलग अलग पाइपिंग है, तो पता है। पीवीसी यूज करो, एमएस की जरूरत नहीं है यूज करने के लिए। सीपीवीसी या पीवीसी दोनों में से कोई चूज कर लो, वो यूज करो। अच्छी कंपनी की सुप्रीम या किसी की भी पकड़ लो, उस पर अलग वीडियो रहेगी, इसमें ये चीज नहीं मेंशन करूंगा मैं। लेकिन जब भी आपको ये चीज लगवानी है, फिटिंग करवानी है, आपको जहां हमारा देखो, जहां हमारी मोस्टली मेरे ख्याल में 2 क्या 3 वॉल आपको 9 इंच की रखो। बाथरूम में 3 इंच की 9 इंच की रखोगे तो जब उसमें कटिंग होगी, पाइप फिटिंग होगी तो थोड़ा ठीक रहता है। अगर आप 9 इंच की रखते हो तो उसमें पाइप फिटिंग के दौरान आर पार दिखेगा, स्ट्रक्चर को इफेक्ट होगा। दूसरा, जब आप गीजर या कुछ हैवी चीज टांगते हो तो 9 इंच की दीवार में वो अच्छे से टिकती है, टिक जाएगी, लेकिन जब आप उसमें हिल्टी
मारोगे तो बाद में वो क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में 9 इंच रखो। ऐसे भी अगर आप वॉल माउंटेड सीट के साथ जाते हो वहां आपको 9 इंच दीवार चाहिए ही चाहिए। और जो आपकी मेन पाइप रहेगी वो 6 इंच से कम नहीं रखना। अगर 6 इंच से कम रख रहे हो तो बाद में दिक्कत गारंटी आएगी, ब्लॉकेज के चांसेस रहेंगे। तो मेन आपकी 6 इंच की रखो। और पॉसिबल एक चीज ध्यान रखो कि वो आपकी सीधी रहे, उसमें बेंड ज्यादा नहीं डालना, मतलब आपकी पाइप डायरेक्ट जाए। बेंड जितने कम हो सकते हैं उतने कम करो, 45 डिग्री दे दो या वाई बेंड दे दो। लेकिन अगर आप ज्यादा बेंड देते हो तो ब्लॉकेज के चांसेस, बैक मारने के पानी के चांसेस ज्यादा रहते हैं, उससे स्मेल काफी ज्यादा बाथरूम में आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज आपको ध्यान देना, जब भी आप फिटिंग करवा रहे हो, इलेक्ट्रिक पॉइंट आपका जहां वॉश बेसिन एरिया वहां इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो, गीजर के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो, एक एक्स्ट्रा वॉशिंग मशीन के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट रखो। मतलब पॉइंट्स का पूरा ध्यान देना। पूर्व में जब पहले इसीलिए आपको कहा था आप लेआउट जरूर बनाना। जब भी आप बाथरूम बनाने जा रहे हो एक लेआउट जरूर रखो। मतलब लेआउट बनाने में क्या, सीधा ड्रॉ करो, रेक्टेंगुलर शेप का हमारा बाथरूम मोस्टली अच्छा रहता है, कहाँ सीट आएगी कहाँ क्या आएगी, तो उससे थोड़ा दिमाग में रहता है कि अगर मैं यहां नहीं करूंगा वहां नहीं करूंगा तो वो दिक्कत रहती है, तो वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। तो ये चीज आपको देखनी है। और टैप जब आपको यूज करने हैं तो यहाँ हमारा मिक्सर, आजकल मिक्सर यूज करो, थोड़ा कॉस्टली रहता है, 4 से 5 हज़ार का रहेगा, लेकिन टैप यूज करो, मिक्सर यूज करो सॉरी। और जो आपके टैप का रहेगा, मटेरियल चूज करने में कभी गलती मत करना, मटेरियल प्रॉपर यूज करना। और जो एक्सेसरीज रहती हैं उसके लिए पहले ही पूरा डिसाइड होना चाहिए कहाँ पॉइंट आएगा, क्योंकि अगर स्टोरेज बॉक्स थोड़ा बहुत रखते हो तो मेरे ख्याल में बाथरूम में वो बहुत अच्छा है। और अगर आप बाथरूम में वॉशिंग एरिया रख रहे हो, वॉशिंग मशीन रख रहे हो, क्योंकि काफी लोग वॉशिंग एरिया अलग रखते हैं, लेकिन मोस्टली इंडिया में जो वॉशिंग मशीन है वहीं रहती है, तो वॉशिंग जो एरिया रहेगा वो भी आपका वेट एरिया में रखना, अलग से आपका एक पोर्शन रखना कि आपका वॉशिंग एरिया वहां रहेगा। तो जो आपकी, जब आप बाथ ले रहे हो, नहा रहे हो, तो आपका वॉशिंग मशीन को कोई इफेक्ट नहीं हो, पानी वहां नहीं जाए। वन पीस अगर लेने जाते हो, बाथरूम भी बहुत अच्छा दिखता है, बहुत वैरायटी आपको मिलती है और एक लग्जरी लुक भी उसमें मिल जाती है अगर वन पीस सीट आप लगाते हो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, जब भी वन पीस टॉयलेट सीट लगानी है आपको, जो प्लम्बर पॉइंट रखता है जहां से हमारा वेस्ट बाहर जाने वाला है, जहां हमारी सीट लगने वाली है, वहां वो गलती कर देता है। आप पहले सीट नहीं लाते हो, वो पॉइंट रख देता है दीवार से 4 इंच दूर या 9 इंच दूर या 12 इंच दूर, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता है, और वो पॉइंट आगे पीछे रख देता है। उससे होता क्या है, जब आप सीट ले आते हो वो पीछे जो जगह बचती है, जहां बिल्कुल सीट पीछे हो रही होती है और पॉइंट नहीं रखा होता है, तो फिर आपको सीट वापिस करवानी पड़ेगी, दूसरी लानी पड़ेगी, या पीछे की जगह वेस्ट हो जाती है। तो हमेशा पहले सीट अपनी ले आनी है, उसके बाद प्लम्बर वहां पॉइंट रखेगा तो अच्छे से सीट लगेगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। ये पहली चीज है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, जब भी सीट लेनी है, फ्लशिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लशिंग चेक कर लेना, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी आई है तो अभी नई चीजें लगानी है आपको। तो एक आती है फ्लशिंग, नॉर्मल फ्लशिंग, एक आती है 3D या 4D फ्लशिंग। अब इनमें क्या डिफरेंस है? नॉर्मल फ्लशिंग सिंपल हो गया, फ्लश किया, पानी गया, आवाज भी उतनी आई, सब दिक्कतें हैं। लेकिन जो आपको इस समय फ्लश लेना है वो लेना है 4D फ्लश, जिसको साइफोनिक फ्लशिंग भी बोला जाता है। 4D फ्लश बोलो। 4D फ्लश क्या हो गया? देखो, ऐसा फ्लश होता है जिसमें बिल्कुल भी मतलब रिमलेस होता है वो। अभी पहले समझ लो रिमलेस क्या है। रिमलेस हो गया, कुछ ऐसा बना होगा जिसमें एक दोनों तरफ एक पॉइंट होता है और पानी डायरेक्ट आता है, साउंड भी नहीं होती, और इसमें फ्लश पूरा प्रॉपर तरीके से होता है, हार्ड से हार्ड वेस्ट आपका निकल जाता है। लेकिन जो रेगुलर होती है उसमें ऐसे ऐसे पॉइंट से होते हैं, उसमें क्या होता है, हाइजीन नहीं होता, उसमें कीटाणु वगैरह, ये सब चीजें, जर्म्स वगैरह रह जाती हैं, तो वो दिक्कत आती है साफ करने में, और जर्म फ्री नहीं होती वो। लेकिन आपको हमेशा क्या लेनी है, 4D फ्लश लेनी है और रिमलेस लेनी है। अभी 4D फ्लश में क्या होगा, जो फ्लश होगा अच्छे से फ्लश होगा, जिसमें आप देखो अंदर से कुछ ऐसी सीट आपकी दिखेगी, वो 4D फ्लश है और रिमलेस है। और जो नॉर्मल रेगुलर आती है उसमें ये पॉइंट से होंगे और उसमें साउंड भी रहती है। तो साउंड इस समय अच्छी नहीं लगती है। देखो, जब फ्लश करोगे तो इसमें इतनी ज्यादा साउंड नहीं होती है, एक साइफोनिक फ्लश होता है और वेस्ट आपका बाहर चला जाता है। ये चीज दे देना। और जब भी आपको सीट लेनी है, हमेशा ब्रांडेड के साथ जाना। 1-2 हज़ार के चक्कर में आप क्या करते हो, लोकल कंपनी के ले लेते हो। उसमें होता क्या है,
उनकी ना सर्विस होती है, एक बार आपने सीट लगा दी तो अगर बाई चांस वो काम नहीं कर रही है, दिक्कत आ रही है, तो आपको वो सीट पूरी उखाड़ के वापस लेनी पड़ेगी। कहां? दुकान पे। वो फिर उसकी रिप्लेसमेंट दे देगा अगर होती होगी रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर आप वारंटी लेते हो, वो ऑन साइट आके रिपेयर करते हैं और वारंटी के साथ बहुत अच्छी, मतलब ये मेंटेनेंस भी अच्छी रहती है उसकी और कोई दिक्कत नहीं, वारंटी भी रहती है। तो ब्रांड सस्ते में भी है, आप सोमानी का ले लो, सेरा का ले लो, एक अच्छे प्राइस में आपको सीट मिल जाएंगी। अगर बजट अच्छा है तो आप पेरीवियर चले जाओ, हिंदवियर, जैगुआर, जॉनसन, तो ये थोड़ी कॉस्टली आती है। तो मेरे ख्याल में आपको हमेशा जो सीट लेनी है वो ब्रांडेड लेनी है। अगली चीज है सीट का कवर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीट का कवर आपको हमेशा कौन सा लेना है? हाइड्रोलिक, ड्यूरोप्लास्ट। हाइड्रोलिक भी होना चाहिए और ड्यूरोप्लास्ट सीट कवर लोगे तो उसमें होता क्या है, लेकिन देखो ड्यूरोप्लास्ट जो होता है बिल्कुल स्लिम सा और इजी टू क्लीन होगा, मतलब उस पर एक लेयर चढ़ाई होती है कि उस पर इतने ज्यादा स्टेन नहीं रहेंगे और इजीली आप उसको खोल सकते हो। उस सीट को कोई भी खोल सकता है, 2 बटन होते हैं, दबाए, खोले, साफ की, फिर लगा दिए। तो ड्यूरोप्लास्ट का ये होता है कि हाइड्रोलिक धीरे से बंद होगी, अपने आप धीरे धीरे वो बंद होगी, ना उसकी साउंड होगी, तो वो एक देखने में भी अच्छी लगती है और वर्क भी अच्छी करती है। अगली चीज होती है जो हम जेट और हेल्थ सॉकेट लगाते हैं, तो आपको मेरे ख्याल में दोनों चीजें रखनी चाहिए सीट के साथ। आपको जेट भी लगाना है, क्योंकि सीट वो पूछते हैं जेट चाहिए नहीं चाहिए, तो जेट आपको लेना है साथ में, और साथ में हेल्थ पॉकेट। ज्यादा खर्चा नहीं होता है, मतलब एक तो देखो उसमें क्या होगा, जेट में बोला जाता है जो रिसर्च वगैरह हुई है तो कि जम्स वगैरह रह जाते हैं, तो आपको जेट यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जेट यूज करते हैं, तो जेट रखिए, हेल्थ पॉकेट ले लीजिए, वो भी अच्छी चीज है। ये चीज होगी। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है जब हम वन पीस खरीदते हैं, वो होता है साइज, डिजाइन। तो देखो आपको स्क्वायर शेप में भी आजकल मिल जाएगी, आपको राउंड में मिल जाएगी, ओवल इलोंगेटेड आती है, मतलब ओवल, राउंड, स्क्वायर, तीनों अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। देखो जो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप आती थी वो पहले बहुत चलती थी, क्योंकि इजी टू फिट होती थी, उसके मतलब कवर्स भी आपको इजीली मिल जाते, तो इजी अच्छी थी वो। लेकिन उसमें जो लग्जरी लुक वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू राउंड और ओवल। राउंड और ओवल देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सिटिंग में थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। इतनी ज्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू स्क्वायर टू रेक्टेंगुलर। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर जो शेप होती है वो जगह थोड़ी ज्यादा लेती है, मतलब उसमें जगह हमें थोड़ी ज्यादा चाहिए, लेकिन जो ओवल और राउंड आता है उसमें जगह हमें कम चाहिए। तो मैं कहूंगा राउंड में लो, एक तो अच्छी भी दिखती है, आजकल कंफर्टेबल भी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें बैठने में आती है, और अच्छी बहुत सुंदर वो दिखती है और जगह भी कम लेती है। अगली चीज होती है, देखो उसका साइज हमें लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड आता है, एक कंफर्ट आता है। स्टैंडर्ड में क्या हो गया, हाइट बोल रहा हूं मैं, बैठने में आपके घर में कोई बच्चा है या आप बैठते हो, तो जितनी ज्यादा नीचे सीट रहेगी उतना ज्यादा कंफर्टेबल वो रहती है मेरे ख्याल में। तो 15 इंच से 17 इंच के बीच की होती है, वो आपको स्टैंडर्ड में ले लेनी है। उसकी स्टैंडर्ड हाइट जो होती है 15 से 17 इंच, उसमें चले जाओ। अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो 17 से 20 के बीच बहुत आती हैं, आप उसकी हाइट जितनी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो उतनी बढ़ा सकते हो। तो सीट की हाइट भी देख के लेना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वाटर कंजप्शन। वाटर अगर मतलब कम लगाएगी सीट और अच्छे से फ्लश होगा तो वो अच्छा ही है। तो आजकल काफी सीट्स ऐसी आ गई हैं जिसमें वाटर सेविंग का फीचर्स है। वाटर सेविंग का फीचर क्या, पहले जो फ्लश किया जाता था, मतलब 6 से 6.5 लीटर पानी एक फ्लश में यूज होता ही होता था। अगर कोई 10 बार बाथरूम गया, 10 से 20 बार तो यूज कर रहा है ये घर में, तो आपका बहुत पानी लग जाता था, मतलब 100 लीटर 150 लीटर पानी फ्लशिंग में जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ, वाटर कंजप्शन कम करने के लिए आजकल काफी फ्लश आ गई हैं जो 4 से 4.5 लीटर पानी ले रही है, मतलब 1.5 लीटर पानी कम हो गया। तो वो सीट्स के साथ आपको जाना चाहिए जिसमें पानी कम लगता है, और इसमें ही फ्लश सिस्टम आ जाता है। फ्लश सिस्टम क्या हो गया, ड्यूल फ्लश सिस्टम आ गया आजकल। ड्यूल फ्लश सिस्टम क्या करेगा, एक होता है कि आप थोड़ा मतलब टॉयलेट के लिए जा रहे हो, तो जो बड़ा सा रहता है फ्लश उसको दबाओगे तो 3 से 3.5 लीटर पानी निकलता है, थोड़ा सा फ्लश हो गया। अगर आपको ज्यादा फ्लश चाहिए तो आप जो छोटा पॉइंट रहता है उसको दबा दो, 4 से 5 लीटर वो पानी लेगा। मतलब ड्यूल फ्लश सिस्टम हो गया, थोड़ा भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। तो आपको ये चीज भी लेके देनी है कि जो फ्लश सिस्टम होगा, ड्यूल फ्लश सिस्टम लेना, वाटर सेविंग वाला लेना, और साथ ही साथ जो फ्लशिंग आपको लेनी है वो 4D फ्लश लेना है, और ब्रांड के साथ जाना है, और डिस्टेंस प्लम्बर को पहले बता देना है। बाकी कलर आपकी चॉइस पे डिपेंड है कि आप कौन सा सीट का कलर चाहते हो। मोस्टली व्हाइट और सिरेमिक चलता है, तो आप ऑफ व्हाइट या व्हाइट कर सकते हो, ब्लैक में भी जा सकते हो, ब्राउन में जा सकते हो। काफी कलर ऑप्शन मिलते हैं, आपको अपनी टाइल के हिसाब से, अपने बाथरूम के हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो। मेरे ख्याल में आपको टिप्स मिल गई होंगी कि जब भी आपको वन पीस सीट लेनी है तो क्या क्या चीजें ध्यान देनी।
लेनी है। तो ये हो गया। अभी जिसको वीडियो देखनी है कि वॉल माउंटेड लगानी चाहिए या वन पीस लगानी चाहिए, उसकी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल चुका हूं, उस पर क्लिक करना, वो देख लेना, उसमें से दोनों में से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अभी मैं लेता हूं अलविदा, ऐसी वीडियोस में आपके लिए लाता रहूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन दबा के रखना। बाकी कोई डाउट होता है कमेंट करो, मैं रिप्लाई तुरंत दे दूंगा।